गर्मी के दौरान चली गई है। बट आज हम लोग को आश्वासन देते रहे, हर रोज़ आश्वासन दिया गया कि आपको निकाला नहीं जाएगा। बट लास्ट 20 दिनों से हम सब अब बेरोजगार हो गए हैं। तो अब हम जब गवर्नमेंट से अपनी बात कहने जा रहे हैं तो उनका ये रवैया हो गया कि वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते। सुबह 7 बजे से हम लोग फाटक जी के आवास के बाहर बैठे हुए थे, भूखे प्यासे। अभी भी यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी ने सुबह से खाना नहीं खाया है, बहुतों ने तो शायद पानी भी नहीं पिया होगा, 2-3 लोग बेहोश भी हुए। बट वहाँ के जो पुलिस वाले थे, अब हमारे ऊपर फूल नहीं, अब हमारे लिए लाठियाँ मंगवाई गई, रस्सियों से हमें बंधवाया गया, बैरिकेटिंग मंगवाए गए कि जैसे तैसे बस हम लोग को यहाँ से भगाया जाए। और अब हम वो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग को इस जॉब में रखें। जब आपको जॉब मिली थी तब कॉन्ट्रैक्ट था, बट इतनी बेरोजगारी है कि उस 1 महीने की जॉब के लिए हम लोग मरने के लिए तैयार हो गए। हर किसी को पता था अगर कोरोना वॉरियर बनेंगे तो हमारी जान पे आएगी। वो ड्यूटी करने के बाद हम घर जाते थे और अपने घर वालों को अपनों से दूर रखते थे ताकि उनको वो बीमारी ना फैल जाए। और अब आप बोल रहे हो कि तुम्हें 1 महीने के लिए रखा गया, तो तुमने तब क्यों नहीं हटाया? तब तो तुम हमारी जॉब आगे बढ़ाते गए, हटा देते ना। 4 साल तक क्या तमाशा देख रहे थे कि ये बढ़ाते रहेंगे, फिर जब आदत हो जाएगी हमें उस जॉब की तब हटा के फेंक देंगे। सिर्फ कोविड में ही नहीं, हम लोग ने ओपीडी भी की है, फाइल एरिया में ड्यूटी की है, हर चीज़ में ड्यूटी की है, आयुष्मान कार्ड तक बनाए। सर्दियों में कोहरे में एक घर में जा के डॉक्टर होके भी हम लोग ने हर एक घर जा के आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस भी स्कीम में भेजा जाता था हर काम किया है। और अब कह रहे हैं कोविड खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे हर काम कराया गया। हम लोग सिर्फ कोविड का काम नहीं किए हैं। जब तक कोविड था तब तक कोविड का किया। अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं थी तो कोविड चला गया था तो हम लोग को तभी हटा देते। उसके बाद आप हमसे बिना वजह मजदूरी क्यों कराते रहे? जब आपको जॉब मिली थी, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था 1 महीने के, उस समय आपको कितना मानदेय लेने की बात हुई थी? तब से आपको मानदेय दे रहे नहीं, कोई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था, कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन था उसके नहीं है यार। उसमें सभी का मानदेय फिक्स था, वो मानदेय तो हम सभी को मिल रहा था। मानदेय से कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। हमारी मेन चीज़ है जब जॉब ही नहीं है तो मानदेय का लिखित में ये सब हम क्या कर सकते हैं जब जॉब ही नहीं है हमारी। और उन्होंने अभी हम लोग जितनी बार भी उनके पास गए हैं उन्होंने हर बार बोला आपको नहीं निकालेंगे, आपके लिए काम चल रहा है। और 1 साल से काम चल ही रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा है, बस चल रहा है। आप लोगों को आखिरी बार कब लेटर आया है, दिया गया? हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया हटाने का, बस अचानक से कि अब आप लोग को जॉब में नहीं, हमारे पास नहीं है और आपको निकाल दिया गया है, बस ये बता दिया गया। सीएमओ बोलते हैं कि वहाँ से यहाँ से 4 सालों ओवर एज हो गए ना कुछ लोग आदेश दे दिया है। वहाँ जाओ तो सीएमओ बोलते हैं कि हमें रिटर्न में चाहिए। यहाँ से ये कहते हैं हमारी वीसी होती है, हम रिटर्न में नहीं देते हैं। हमने बोल दिया, आदेश दे दिया, सीएमओ कहते हैं रिटर्न में लेकर आओ। आपके जिले के अधिकारी आप लोग कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे? ये यहाँ से भटका रहे हैं, वो वहाँ से भटका रहे हैं, हर जगह हम लोग को भटकाया ही जा रहा है। पाठक जी ने बोला है कि हमने आप सभी के सीएमओ से मीटिंग कर ली है, अब आप सब लोग अपने अपने ज़िले में जाइए और आपको रखा जाएगा, किसी को निकाला नहीं जाएगा। और जब हम लोग अपने ज़िले में जाते हैं, डीएम से मिलते हैं, सीएमओ से मिलते हैं, तो उनका कहना है कि हमें कोई भी रिटन आदेश नहीं मिला है। उस लेटर में बस इतना लिखा है कि अगर रखना चाहें, विचार करना चाहें, तो क्या उनको इतनी सी बात लिखने में दिक्कत हो रही है कि हम सब जब अपनी जान पे खेल के जॉब कर सकते हैं तो तुम इतनी सी बात नहीं लिख सकते हो कि इन सबको रखना ही है। वो बस उन्होंने वीसी की और अपना वर्चुअल मीटिंग में बोला है, कोई भी लिखित आदेश नहीं है हमारे लिए, इसीलिए हमारे सीएमओ हम लोग को नहीं रख रहे हैं। बेसिक कंफ्यूजन क्या हो रहा है, एक विजय पाठक जी के लेटर से और अधिकारियों के बीच में समन्वय न स्थापित होने के कारण आप लोग जॉब समन्वय ना स्थापित होने वाली कोई बात ही नहीं है। जब डेली रोज मीटिंग ही होती है, मतलब अधिकारियों की मीटिंग ही चलती हैं शाम में डेली, तो फिर समन्वय की बात ही कहाँ से आती है। लेकिन जैसे ही कोविड कर्मचारियों की बात आती है वो सिरे से नकार देते हैं कि हमें इन लोगों को कोई कंक्लूजन नहीं निकल गया। योगी के आगे दादी के मेरा नाम रमेश कुमार है। आज क्या लग रहा है आपकी जॉब के ऊपर से आप लोग को प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है? हम लोगों को बस एक आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोगों का जो एक्सटेंशन है, जो मतलब आपका कार्य क्षेत्र है, उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस एक्सटेंशन को भी नहीं बढ़ाया गया।